यदि आपको ये लग रहा है कि ये दर्द, ये बीमारियां, ये कोई भी मलिनता है, उसे दूर नहीं करनी तो रहने दो, चलने दो। आईना वो आपका मैसेंजर है, आपको मैसेज देने वाला है आपके लिए। ये ग्रंथाधिराज आपको मैसेज दे रहा है, उद्विग्न चित्त छोड़ दो, संक्लिष्ट चित्त को आप दूर कर दो, और जितना वो उद्विग्न रहेगा उतना वो दुखी रहेगा। उसको और परम शांति की अनुभूति करनी है तो उसे त्याग में आना ही पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ संसार का त्याग है। उस संसार के त्याग में सर्वश्रेष्ठ मानसिक शांति के लिए दुविधा वाले जो भी विचार, कसाई के विचार है, उसका त्याग है। या सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्तर पर ही हमें अपना निर्माण करना है। अब क्रिया तो मिली, तो बार बार आपको मैं कह रहा हूं कि क्रिया के पीछे क्या छुपा हुआ है, क्रिया के पीछे क्या बल है, क्रिया करने की वजह क्या। नहीं करते तो अच्छा होता, क्योंकि जब भी समझ के साथ की होती तो कंटिन्यूटी रहती, अनसमझ से बिना सोच के की तो की और करने के बाद छोड़ भी दी। क्रिया का बल पता नहीं चला ना। क्रिया का बल यदि पता होता तो वो नित्य आराधना करता, क्योंकि वो आत्मा का सुख है। और क्रिया करने के लिए यदि उसके पास विचार है तो वो क्रिया के नाते उसे कहना नहीं पड़ेगा, वो करता ही रहेगा नित्य। मंडल के सामयिक होते तो ही सामयिक होता है कि यूं नित्य सामयिक होता है। परिश्रम होता है तभी व्याख्यान होता है कि नित्य प्रवचन की बात हम दिल में दमा देते हैं। प्रवचन एक स्वाध्याय है, प्रवचन एक आत्मा को उजागर करने का एक निमित्त है। तो ये हमें आज ही अच्छा लग रहा है कि हम कंटिन्यूटी 1 घंटे के लिए भी स्वाध्याय करेंगे, किताब पढ़ेंगे, हमें 2 प्रतिकोण नहीं आते तो हम वो सूत्र का पाठ करेंगे। सेंस क्लियर नहीं है, अटेंशन कुछ और है, ध्यान कुछ और जगह पर है, चित्त उद्विग्न है, क्रिया करने के बाद, क्रिया के पहले भी। ये सब क्या हो रहा है, ये सब है क्या? सुबह 7 से 8, 9 से 10, हाँ, रात को 9 से 10, दोपहर को, ये सब है क्या? 7 से 12 बजे तक माला पाठ, तपस्या, त्याग, मंदिर पूजा पाठ है क्या? ये तो पूछो। किस वजह से ये निर्माण हुआ, किसने किया? आपको किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं ना, इधर किसी ने घर में लॉक तो लगा नहीं दिया ना कि जिसके हिसाब से इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई है कि चलो घर से बाहर निकल जाओ। और बच्चे को शिक्षा करते हैं, लेट आया है, चलो 1 पीरियड खत्म, 50 उठक बैठक करो, कान पट्टी पकड़ो। वो पनिशमेंट स्टूडेंट को क्यों करते हैं? उसने गुनाह किया, इसके आपका कोई गुनाह था, इसके लिए आपने क्रिया की, यहाँ आगे बैठ गए, आपने कोई गुनाह नहीं किया ना। तो ये क्या है? चलो इसकी वजह क्या? हमको सिर्फ थॉट्स मैनेजमेंट, हमको विचार की पूर्ण रूप से एक संतुलित वृत्ति करनी है कि सही है तो मुझे करना है, बस फाइनल, उसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। ये करना ही है, मेरा धर्म है, मेरा सुख है, मेरा आचार है, मैं जैन हूं, मेरा जीवन है, ये क्यों नहीं कर सकता मैं? मुझे करना ही है। आपको कौन रोक सकता है? 24 घंटे में आपको 18 पाप स्थानक अनंत अनंत जीवों को अभयदान देने के लिए आपके पास सबसे श्रेष्ठ 2 धर्म है। पहला श्रेष्ठ जीव दया का प्रवृत्ति से अभय रात्रि भोजन का त्याग, और उसके साथ निश्चय के धर्म के साथ आपका सामायिक का समता का भाव, सामायिक करना है करने। आपको कौन रोक सकता है? हाँ, परमात्मा ने पूजा का धर्म नहीं बताया, प्राणातिपात का धर्म बताया। वो प्राणातिपात का धर्म वो करता है, उसे आनंद आता है। वो आनंद इसके लिए आया कि प्रभु ने बताया, वो प्रभु का उपकार है, इसके लिए प्रभु के पास भव्याति भव्य अद्भुत पूजा करता है। पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, उपकार की दृष्टि से। हमारे पास परमात्मा का उपकार नहीं दिखता, इसके लिए उसके उपकार के बिना उसके पास चले गए। यदि उसका उपकार होता तो कौन सा, उनने आपके ऊपर कौन सा उपकार किया? आपको लग रहा है कि परमात्मा जी राह पे चले, वो राह पर हम चलने के लिए तैयार है, वो उसका उपकार। सीधी बात है ने, पिताजी बच्चे पे उपकार करते कि नहीं परिवार पर? तो पिताजी जो उपकार करते हैं वो क्या करते हैं? उसको पढ़ाते लिखाते नहीं, वो पढ़े, उसको पढ़ाना पड़ेगा। वो बिजनेस में रखते नहीं, उसने बिजनेस किया, उसको डालेंगे। वो बच्चे को समाज में खड़ा करने के लिए उसकी व्यवस्था करते कि नहीं करते? यदि वो पिता जो मार्ग पे चले, उनको लगा कि अच्छा है बेटा आपने को यही करना, गलत नहीं करना, परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के मार्ग पे चलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो परमात्मा हमारे परम उपकारी है। ऐसे मन बनेगा तो परमात्मा ने बताया हुआ हम सब करेंगे, और परमात्मा ने बताया वो आनंद के हिसाब से, वो हर्ष खुशी उमंग एक उत्सव रहेगा। तब परमात्मा के पास 8 प्रकार की पूजा, परमात्मा के सामने फल फ्रूट नैवेद्य अक्षत धूप दीप सद्रव्य से 8 प्रकार की पूजा करेंगे। और वो इस प्रकार की पूजा के प्रभाव से आंतरिक मन इतना खुश होगा कि परमात्मा को प्रार्थना करेंगे, प्रभु बस यही आपके साथ बंधन, यही आपका मिलन, यही जीवन यात्रा होनी चाहिए। भवे भवे तुम्ह चलनाणम, दुख को
कमखो समाहि मरणम च वही लाभो। परमात्मा भव भव तक आपका चरण चाहिए और आपका चरण के पास ही मुझे परम समाधि की उपलब्धि है। वो चरण ज्ञान के, वो चरण विचार के, वो चरण अध्यात्म के। भवे भवे तुम चलनानम, आपके चरण में आने वाले का दुख चला जाता है, कर्म चला जाता है, परम समाधि उपलब्ध होती है। परमात्मा के चरण में बैठे लेकिन दुखी है, परमात्मा नहीं है। सूत्र ये कहता है क्या? सूत्र विरुद्ध कहेगा, सूत्र गलत मैसेज देगा। ये गंधर्व रचित प्रार्थना सूत्र परमात्मा के करीब जाने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए दुख को कमखो समाहि मरणम च बोहि लाभो, क्या मिलता है? बोधि लाभ। बोधि यानी सत्य, बोधि यानी बीज के विकास, बोधि यानी के स्वरूप की प्राप्ति, बोधि यानी शाश्वत यात्रा। हमें वो बोधि, हमें वो बीज की एक पल्लवित अवस्था मिल जाती है। हमारा बीज यानी कि हमारी आत्मा वो परमात्मा के करीब जाने वाली थी। भवे भवे तुमह चलनानम, हमें परमात्मा आपके चरण से कहीं बिछड़ना नहीं है। बोलो आपकी आज की पूजा कैसी है, कल की पूजा कैसी है? उपकार की दृष्टि क्या है? आपका दृष्टिकोण क्या है? किस वजह से आप यहां पर परमात्मा के पास आए? लग रहा है वो सूत्र से हर किसी को भी परमात्मा के 2 प्रतिमांग घर में युवाओं को आना ही चाहिए। यदि आप सूत्र से वंचित रहे तो परमात्मा के हर धर्म से वंचित रह जाओगे। फिर आपका सामना प्रतिक्रमण, तपश्चर्या, दान सब बिछड़ जाएगा और शायद करोगे ना तो भी गलत रास्तों को चुन के करोगे, मिथ्या भावों के साथ होगा। परमात्मा के ज्ञान से, सूत्र से, विचार से, परमात्मा की इस वाणी से, आगम से जो भी बिछड़ गया उसका जीवन देख लो तुम, पापों से भरा हुआ होगा, दुखों से भरा हुआ होगा, उद्विग्न चित्त से भरा हुआ होगा, अशांत होगा। क्यों? परमात्मा के साथ जो जुड़ा उसे शांति मिली या अशांति मिली? परमात्मा के चरण में चंडक उसे खाया नहीं था, क्या मिला? शांति मिली ना। परमात्मा के पास सैनिक महाराजा आए ना, जिसको जीव के प्रति श्रद्धा ही नहीं थी। चिलना रानी को बोले तेरे पानी में तेरे महावीर के जीव मर रहे हैं, उबाला हुआ पानी पी रही है, ले जीव को मैं काट रहा हूं, मार देता था। चिल्ला के ऐसा मत करो आप, अरे ऐसा कुछ जीव भी जैसा कुछ है ही नहीं, तेरे महावीर गलत है। ऐसा सैनिक जो महावीर 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 करते अपने जीवन को धन्य बना दिया। परिवर्तन आ गया। कांच के पूरे टाइट एयर टाइट बॉक्स में, कांच के एयर टाइट बॉक्स में एक कैदी को रख दिया और उसको सजा दे दी मृत्यु की। अब मैं देखता हूं कि जीव यहां से निकलता है कि नहीं निकलता है। एयर टाइट है, हवा नहीं है, पूरा एक कांच का पूरा बॉक्स है, आर पार दिखता है, वो निकल नहीं जाता है व्यक्ति तो जीव तो जाएगा नहीं। 10-15 दिन में वो मर गया। अब पूरा वो बॉक्स चेक कर रहा है, उसमें कहीं पर भी छेद नहीं हुआ। चिल्ला को बोला देख कहां जीव है, तू जीव कह रही थी, जीव तो है ही नहीं, गलत बात है। चिल्ला ने बोला नहीं ऐसा नहीं है, भगवान ने बोला है जीव है लेकिन दिखता नहीं है, दृश्य है। चलो ठीक है, एक आदमी को सजा दी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, बता इसमें जीव कहां है। वो नहीं माना, नहीं माना। जब प्रभु के चरण पर गया और प्रभु ने उसको सब बात धीरे धीरे कर्म की, जीव की बताई, वहां से परिवर्तन शुरू हो गया उसका। कौन था ये? जो हिंसा करने वाला, जो सैनिक महाराजा, मगध सम्राट, जिसके जीवन में धर्म की कोई भी चहल पहल नहीं थी, लेकिन विचार के सहारे पूरा परिवर्तन हो गया। मैं कह रहा हूं कि जीव मानने की श्रद्धा होगी तो ही प्रभु महावीर के करीब पहुंचेंगे, बाकी नहीं। तो जीव मोह मानना ही है तो शुरुआत करेंगे, हमें दुर्गति में नहीं जाना, हमें सुख के पीछे सुखे। संयोग मूला जीवेना पत्ता दुख परंपरा तमहा संयोग संबंधम सब्बम तिविहना, छोड़ दो, संभव नहीं है, कोई नहीं कर्म छुड़ा देगा। आज नहीं तो कल वापिस अगले भाव में मिलेंगे, कहीं अगले भाव में वापिस मिलेंगे, जैसे यहाँ मिले ऐसे। यहाँ छोड़ना नहीं है। इसकी वजह से बात इतनी हो रही है कि यदि एक क्षणिक उसकी जीव की श्रद्धा नहीं है तो वो प्रभु महावीर के चरण में रहने के बाद, प्रभु महावीर का नाम लेने के बाद भी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन जब सोच बदली तो परिवर्तन आ गए। क्या इसके चरण में आने के बाद वो परिवर्तन संभव है? परमात्मा के करीब आने के बाद क्या हो सकता है? परमात्मा के करीब आना यानी परमात्मा के नाम की थोड़ी सी क्रिया कर लेनी। जिसको जीव की श्रद्धा है, जो प्रभु महावीर का अनुयायी है, जो करुणा संपन्न है, उसके जीवन में प्रथम रात्रि भोजन त्याग निश्चित ही होना चाहिए। एक सामायिक करते वक्त पूरे 14 राजलोक के संपूर्ण जीव को अभयदान में एक भी पाप 48 मिनट में नहीं करूंगा। कितना महापुण्य का बंध, वो भी सामायिक अपनी आत्मा की गहराई को छूने के लिए।
वो सामायिक भी वो बैठ के चाल नहीं, वो सामायिक वो मंडलों का किसी का नाम का वो प्रभावनाओं का नहीं, वो सामायिक कोई माला और भक्तमर पाठ का नहीं, वो सामायिक स्वाध्याय का, वो सामायिक अपनी आत्मा की उजागर का। अंदर छिपा हुआ दुख है, वो छिपा हुआ दुख उसकी जगह कर दिए। इसके लिए जो भी सुख मिलता है वो भयानक और वो डरावना है। सुख है लेकिन चला न जाए, सुख है लेकिन संभाल संभाल के, सुख है लेकिन इसके पीछे दुख न हो, ऐसी पूरी व्यवस्था बना के रखा है। अब समाधि मृत्यु कहां रहेगी? शाश्वत खोज कहां होगी? धर्म के नाते हम क्या तय करते हैं? धर्म करने के बाद हमारे पास क्या अस्तित्व है? हम कौन से विचारों को लेकर बदलाव लाना शुरू करते हैं? हमारा बदलाव है तो किन लोगों ने कैसे कराया है वो भी हम सोचना चाहते हैं। बदलाव है या नहीं है आप खुद ही सोच लो। या हम सिर्फ विचारों का ऑपरेशन चल रहा है? हम सिर्फ हमारी आत्मा को यहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या ये कष्ट वाली दुनिया हम सहन कर पाएंगे? एक आपकी आंतरिक स्थिति, यदि आप खुद ना खुद अटेंशन, यदि कोई अच्छे कार्य में करते हो तो भी आप हजारों लोगों को बचा सकते हो। आपका दर्द आपको दर्द नहीं लग रहा है। यदि ये सामान्य स्थिति है, अध्यात्म स्थिति में आपने तय कर दिया तो कौन सा दर्द दर्द लगेगा? भोजन का दुख दुख है? भोजन का दुख किसको लगा? पैसे का दुख किसको लगा? परिवार और उससे जुड़ा हुआ शरीर का दुख किससे लगा? वो लोग, वो जब उसे मार रहे थे, वो यूनान के वो युवक को, और उसको जब मार रहे थे तब उसको मारने के साथ साथ वहां तक उसकी जो आत्मा की गहराई थी वो पता चला। दुख किसको छू रहा है? जो दुख को छू रहा है उसे दुख छू रहा है। आपने कांटों को चुभा तो कांटा ने थोड़ी बोला था मैं दर्द दूंगा, आपने चुभा तो दर्द मिला ना। आपने फूल को चुना तो फूल के साथ कोमलता, मनोहरता, उसकी महक आपको मिल गई। आपने किसको चुना, सुख को या दुख को? सुख के पीछे सुख है या नहीं है? तो शुरुआत कहां से करनी? मन में छिपे हुए जो भी दुख और द्वंद की बातें हैं ना, उसको डिलीट कर दो। जब भी हमने सुख को ढूंढने चला ने हम, और सुख को ढूंढने हम चले ने, तब हमको तय करना था कि इसके पीछे हमें परेशान नहीं होना है। हम दुख को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले मन से ही कंट्रोल कर दो। दुख है ही नहीं दुनिया में कोई भी दुख। अब आप सोचो कौन सा दुख आपको परेशान कर रहा है? पैसा कमाना है तो रात को खाना है ना, क्योंकि वो रात को खाने का एक बहाना मिल गया कि लेट आते, देर होती है, दवाई लेनी है। यहां विस्मृति का पूरा आयोजन चल रहा है कि हमें विस्मरण ही करना है, हमें आत्मा के करीब जाना ही नहीं है। हमारी जितनी गहरी विस्मृति आत्मा की, इतने हम धर्म से विचलित। धर्म क्रिया करने वाले को यदि उसको एग्जाम ली जाए, उसकी परीक्षा हो जाए तो वो उत्तीर्ण होगा या नहीं होगा, क्रिया की ही बात है, विचारों की बात छोड़ो। क्यों उत्तीर्ण नहीं होगा? क्यों उसका प्रोग्रेस नहीं, क्यों आगे नहीं? क्योंकि हमने बार बार आत्मा को विसर्जित किया, आत्मा के भाव को विसर्जन ही किया। हमें आत्मा के भाव स्थिर करने ही नहीं है। इसके लिए ही आत्मा के भाव स्थिर होते तो आत्मा के लिए क्रिया हुई, वो क्रिया हमारी अस्खलित अखंड रहती। धर्म की क्रिया छोड़ना वाला, या कि धर्म की क्रिया जो भी छूट जाती है उसके पीछे क्या है? कौन सा सुख आपके अंदर छिपा है जिसके लिए धर्म की क्रिया को छोड़ के संसार के सुख को प्रति दौड़ने लगे? धर्म की क्रिया करते वक्त क्यों दुख लग रहा है? आपने कोई भी चीज छोड़ी क्यों? उसका मूल स्वभाव बताओ। दर्द दे रही है तो आपने छोड़ दी। दवाई कब छूटे, ड्रेसिंग कब छूटे, ये चलते चलते थक गए, कब बसेरा, कब मंजिल आ जाए, अब ये दुकान बंद करके घर जाना है, कब शांति से हम सो जाए, बहुत परेशानी हुई, कब ये शादी ब्याह खत्म हो। आप जब तक दुखी हो तब तक छोड़ने की कोशिश शुरू कर रहे हो। शुरुआत में सुख लग रहा है लेकिन धीरे 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 उसके पीछे दुख था, आपने मन से स्वीकारा था। इसके लिए दुख और सुख की परिभाषा है। आप शुरुआत करो पहले तो। धर्म की क्रिया क्यों छूटती है? धर्म की क्रिया क्यों नहीं छोड़नी चाहिए? छूट रही है तो उसके पीछे हमने क्या तय किया था जब धर्म क्रिया शुरू करनी थी? तब हम इतने उद्विग्न चित्त वाले क्यों है? हमारे चित्त में इतनी आग क्यों है? क्यों इतने दुखी है? बाहर से नहीं दिखता है, अंदर है ना। कुछ नहीं मिला इसके लिए दुख, कुछ मिल गया तो संभालने के लिए दुख। पैसा जा रहा है दुख है, धर्म क्रिया जा रही तो दुख नहीं। शरीर में कोई रोग की चिंता आ गई, कोई रोग आ गया तो दुखी, धर्म नहीं हुआ तो दुखी नहीं। देखो ये आईना है राजेंद्र कोश, और आईना के सामने सबका चित्र खड़ा हो जाता है। देख तू क्या है, तू चाहे कितने भी नकाम ओढ़ ले लेकिन तुझको तो पता है तू क्या है। तू शायद वो आईना है, वो आईना के साथ तू झूठ कर सकता है,
वो आईना को तू बेवकूफ बना सकता है, लेकिन आईने को कोई लेना देना नहीं। हजारों लोग आईने के सामने आते जाते रहते हैं, प्रतिबिंब रहता है, संग्रह नहीं रहता है, उसे रवाना कर देता है। आईना कभी कोई चीज संग्रहित नहीं करता है। ये ग्रंथ आईना जैसा है, वो हमारे सामने खड़ा है, हम उसके सामने खड़े रहते हैं। लेकिन सच क्या है, यदि हम खड़े भी रहते हैं और हम खड़े रहने के बाद यदि हम हमारी आत्मा को सही ढंग से पहचान सकते हैं, तो हमारे में छिपे हुए जो भी रूप में जो भी कद्रुपता है, जो भी परेशानियां है, उसे आईना ही दूर करेगा, कोई और दूर नहीं करेगा। आईने के बिना आपको कुछ स्पष्ट दिखेगा? आपको किसी ने बोला कि ये क्या लगा है, कैसा हुआ है, तो आपने क्या दिखता नहीं है, तुरंत कांच के सामने चले गए, क्या हुआ? आईना वो आपका ऑपरेशन है, आपका समाधान है। ये ज्ञान, ये राजेंद्र कोश, ये आईना, ये कोहिनूर, ये ग्रंथाधिराज, ये ग्रंथ महायात्रा, ये हमारे लिए ऑपरेशन है। अब देखो कौन से हमारे में छिपे हुए दोष है, कौन से हमारी भ्रमणा, मिथ्या भ्रमणा है, किन किन चीजों के लिए हम दुख की परिस्थितियों को स्वीकार कर देते, और लगता है तो फिर ऑपरेशन कर लो, फिर होता है तो चलने दो, उसको छुओ ही मत। राज अभिधान राजेंद्र कोश, जिनमें मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट स्थिति क्या हो सकती है उसका ज्ञान कराने के लिए सामान्य स्थिति से परिचित कराया। व्यक्ति अपने आप को यदि सही ढंग से पहचान सकता है तो वो परम शांति को उपलब्ध कर सकता है। यानी कि हम कौन है, मैं और मुझसे जुड़ा हुआ क्या है, मेरे में और संसारिक या कोई भी भौगोलिक वस्तु में कितनी भिन्नता है, मेरा स्वरूप और संसार का स्वरूप क्या है, ये आत्मा की एक स्थिति है। पता चलता है कि सामान्य है या विशेष है, यानी कि जनरल है या वैल्यूएबल है। तो वो पता चलता है कि मेरी स्थिति वो कैसी होनी चाहिए और क्या है। अभिधान राजेंद्र कोश हमें यहाँ पर संयोग पद के आधारित हमारी खुद की पहचान कराता है कि हम कौन हैं। यानी कि एक आईना है, आईने में सब स्पष्ट दिखता है। आपने चश्मा पहना है और बोलोगे कि मैंने चश्मा नहीं पहना, आईना झूठ नहीं बोलेगा, आईना वो स्पष्ट ही बोलेगा। आप जो हो वही दिखेगा, आप जो हो उससे कोई अलग नहीं दिखोगे। ग्रंथ एक आईना है हमारे लिए। तो एक आईने से हम यदि कोई सोच पर आगे निकल रहे हैं, यदि हम इस विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, तो समझ लो कि हम आईने के सामने खड़े हैं और हमें पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, हम कौन है। यदि हम इसको सामने नहीं रखेंगे तो हमारा स्वरूप भी हमें पता नहीं चलेगा, हम कौन है, वास्तविक क्या होना चाहिए और जो है उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए। ये सब तीनों परिस्थितियों के सामने हम यदि पीछे मुड़ गए, या तो राय को उसको सामने नहीं रखा, यानी कि अच्छे विचारों को हमने सामने नहीं रखा, तो हमारा पता हमें नहीं चलेगा, हमारा ढंग कौन सा है, रंग कौन सा है, हम कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर राय कोश एक हमारे लिए आईना है, और इस आईने पर हम नहीं सब लोग दिखते हैं। आईने ने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, जो आया उसका प्रतिबिंब खड़ा हो गया, जो आया उसने उसके रूप को दिखा दिया, जो गया तो उसने छोड़ भी दिया। राय कोश ये शब्द यात्रा, ये एक सहज सम्यक दर्शन की यात्रा है। ये कहीं पर हमें पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है, क्या हमें दिखता है, कैसे हम हैं, ये बातों को लेके आप मशीन नहीं है वो समझ लेना, आप जीवन इंसान, और मशीन उसको चलाया जाता है किसके आधारित कि कोई मेंटेन कर रहा है। मशीन को कोई मेंटेन कर रहा है तो वो मशीन जैसे आप मैनेज करते हो ऐसे हो रहा है। मशीन अकेला तुरंत काम नहीं करता है। कोई व्यक्ति आपको क्रोध दिला सकता है, यदि हाँ तो आप मशीन हो, क्योंकि आप में क्रोध था तो ही क्रोध निर्मित हुआ। आप में क्रोध था ही नहीं तो क्रोध निर्मित कैसे हुआ। आप यदि मशीन हो ही नहीं तो आपको चालू बंद कौन कर सकता है, बटन दबाया चालू हो गया, ऐसा थोड़ी है। आप मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। तो मशीन का काम क्या है, जो मैनेज करता है ऐसे होता है। हर वक्त सामने परिस्थितियां निर्मित होती है, तो परिस्थितियों के अनुकूल या परिस्थितियों के प्रतिकूल हमारे मन ने वो स्वीकार कर लिया। कोई खीटी ने बोला नहीं था कोट लगा देना, हमने लगा दिया, हमने कपड़े टांग दिए उस पर। एक कुआं है, उस कुएं में बाल्टी जा रही है, बाल्टी जा तो रही है, आप भर भी रहे हो, और उस कुएं से बाल्टी खाली आ रही है। क्यों? पानी ही नहीं था।
पानी ही नहीं था, फूटी हुई बाल्टी तो आप डालते नहीं, आप तो समझदार हो। छिद्र वाली बाल्टी तो डालने वाले नहीं थे। बाल्टी डाली, पानी नहीं था और वापस आ गई। क्यों भाई? बाल्टी डालने का प्रयोजन था आपका, लेकिन वो बाल्टी वापस आई, आपको पता नहीं था कि कुएं में पानी था या नहीं। जब वापस आई तो पता चला पानी नहीं है। पानी था ही नहीं तो आता कैसे? क्रोध के लिए, कसाई के लिए, दुख के लिए, अंदर कुछ पीड़ा भरी हुई नहीं है तो बाहर आएगी कैसी? एक सामान्य स्थिति हमारी एक सामान्य स्थिति कुएं की तरह है। ये दुनिया की बाल्टी पानी की तरह है। बाल्टी भर के नहीं आ रही है, पानी नहीं है। आपको कोई क्रोध नहीं करा सकता, क्योंकि आप में क्रोध नहीं है, आप में अभिमान नहीं है, आप में दंभ नहीं है, आप में ईर्ष्या नहीं, आप में निंदा नहीं, आप मशीन नहीं हो। कब बाहर आता है पानी? होता है तो आता है। तो अंदर जो छिपी हुई कसायों की, विचारों की, जो भी हमारी परिस्थितियां है, जो भी हमारा मन है, वो यहाँ ज्ञानी राजेंद्र कोश के सारे हमें वो आईना में रूप निर्मित होता है कि क्या है ये सब कुछ। यानी कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ आपके साथ व्यवहार बनाया, तो आप तुरंत ही उसके वहां मिलजुल गए। यानी कि आप वो मिलना नहीं चाहते थे, मिलना नहीं चाहिए, इसकी जगह पर आप मिलने गए, तो आप रिमोट हो गए। यानी कि किसी ने आपको हैंडलिंग किया, आप मशीन हो गए। हमारे यहाँ विशिष्ट परिस्थितियों को ज्ञानियों ने साधक बताया है। यानी कि सुख पाने के बाद भी वो सुख से ऊपर उठ जाता है। सुख और दुख वो उसके जीवन में असर कम करता है। जिनको सुख और दुख असर करता है, उसकी वजह उसके अंदर छिपा हुआ है। सुख के प्रति भी लालसा थी तो अंदर छिपी थी, तो ही बाहर आई। दुख के प्रति परेशान था तो अंदर दुख और पीड़ा उससे भरा हुआ था पूरा व्यक्तित्व। इसके लिए थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं कर सका है, क्योंकि सुख के पीछे, यदि सुख है तो हम सही मायने में सही जीवन जी रहे। सुख होने के बावजूद भी आदमी दुखी क्यों है, वो उसको मन को जांचना चाहिए। हमारे मन में दुख है, हम दुखी है, साधन दुख दे रहा है, कर्म दुख दे रहा है, सब में बलवान कौन है? यदि बलवान हमारे विचार है तो उसको हम केंद्रित क्यों नहीं करते, ध्यान में क्यों नहीं लाते? हमारे सामने हमारे विचार यदि केंद्रित होते ही नहीं तो वजह क्या है? यदि राजेंद्र कोश के सहयोग पथ से हम 4 स्टेप देख रहे, तो सुख की परिभाषा किससे जुड़ी हुई है? आपके मन से, आपके कर्म से, या मिली हुई सुख की सामग्रियों से? यदि मिली हुई सुख की सामग्री है, वो आपको आत्मबोध न करा रही, आपको चंचल स्थिति से दूर न ले जा रही है, आपको सुख नहीं दे रही है, तो आपको खुद को ही अब इस जीवन को कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना, खुद को सोचना है। आईना ने पकड़ के नहीं रखा किसी को, छोड़ दिया, चला गया तो छूट गया। आईना किसी को पकड़ क्यों नहीं रखता? उसका स्वभाव है अलिप्त रहना। ऐसे इस जीवन की जो भी परिस्थितियां है, ये परिस्थिति आपके सामने आई है, आपने वो बोझा वहन कर लिया है। वो बोझा वहन इसके लिए हुआ है कि आपको कहीं ना कहीं दुविधा दी इसके लिए। ये परिस्थितियां क्या आप नहीं होगे तो भी होने वाली है कि नहीं होने वाली है? ये परिस्थितियां आपके पास है या नहीं है? आपके जीवन के पहले थी या नहीं थी? आपके जीवन के पहले परिस्थितियां थी, आपके मृत्यु के बाद भी परिस्थितियां रहने वाली है। तो इस परिस्थितियों में आप क्यों इतने उलझ गए? आप क्यों इतने उबल गए? आप इतने आग से बबूले भड़क क्यों गए? वजह क्या थी? तो सुख पाने के लिए क्रोध, सुख पाने के लिए ईर्ष्या, सुख पाने के लिए निंदा, सुख पाने के लिए दंभ, सुख पाने के लिए क्या? सुख की व्याख्या तो तय करें, फिर मन की व्याख्या पे, मन के विचारों पे हम यात्रा पे निकलते हैं। सुख किसे कहेंगे? हमारा अटेंशन कहाँ है? हमारा ध्यान कहाँ है? हम कौन है? यदि हमारे पास ये सुविधा नहीं रही तो हमने जो भी किया है विचारों के सहारे, वो सब बुकिंग होता जा रहा है, सब बुकिंग होता जा रहा है। आपने सोचो कि यहाँ से शत्रुंजय की यात्रा के निकल गए या शिखर जी की यात्रा के निकल गए और आप 200 लोगों को लेके जा रहे हो, और वहां की धर्मशाला में आप गए और आपको रूम दे दी कि आपने 10-15 दिन पहले बुक कराया। आपने बुक कराया और वहां गए, और वहां जाने के बाद आप वहां पहुंच गए, तो आपको ही मिलेगा या दूसरों को मिलेगा? आपको ही मिलेगा। क्यों? आपने वो उनको बोला है कि मेरा बुकिंग है। सोचो कि आप रतलाम, भोपाल, इंदौर कहीं पर भी जा रहे हो ट्रेन में शिखर जी तक, और आप नहीं भी बैठते वहां पर तो भी आपकी सीट फिक्स है। आप
एक स्टेशन छोड़ के अगले के स्टेशन में जा रहे हो तो भी 1 घंटे के लिए आप नहीं बैठते। आपका पास वाला, आपका करीब वाला, आपका जो भी संबंधी है वो कहेगा कि भाई ये सीट हमारे भैया आ रहे, रहने दो। आपके नाम पर आप नहीं है तो भी बुक है। यदि आप बुकिंग कराते हो तो बुक होता है। ऐसे कर्म का बुकिंग होता है कि नहीं होता है? कौन कराता है? हम ही कराते। किसके सहारे कराते? विचारों के सहारे कराते। तो विचार कहां से आए? विचार की शुरुआत कहां से हुई? विचार इतने सारे एक साथ इकट्ठे कैसे हो गए? और इतने सारे विचार इकट्ठे हो जाने के बावजूद भी हमें वो पता नहीं है कि हमारी यात्रा कहां पूर्ण होगी, या तो हमारी यात्रा क्या चल रही है। क्या ये बुकिंग आपके नाम का ही है कि बदल जाएगा? क्या आप जो कर रहे हैं उसका कर्म आपको ही भुगतना पड़ेगा या कोई और भुगतेगा? क्या ये कर्म के पीछे दुख छिपा हुआ है जो आपको पसंद है? आप दुखी होगे तो भी प्रसन्न रहेंगे। आप इतने धर्मवान बन गए कि दुख को भी बचा सकते हो। यदि दुख को बचाने की ताकत आपकी वर्तमान में भी है तो भूतकाल में आप दुख को ग्रहण ही नहीं करते। आप भविष्य में दुख चाहते ही नहीं तो वर्तमान में भी दुख को आप समझ पाते हो, दुख वाला कार्य नहीं करते। दुख वाला कार्य कौन सा है? आपको सुख नहीं पाना, वो दुख वाला कार्य है। आपको सुखी नहीं होना, वही दुख वाला कार्य है। आप सुख को चाहते नहीं, समझते नहीं, सुख को साथ आपका कोई संबंध ही नहीं है, वह दुख वाला कार्य है। हम सुख की बात कर रहे हैं। हमारे 4 स्टेप में फर्स्ट स्टेप है सुख, सुख के पीछे सुख, यही पहला हमारा चरण है। तुम्हारा चरण आना, बोलो चरण चाहिए ना? तो ये सिचुएशन है, ये फॉर्मूला है। अटेंशन क्लियर कर दो। आप इमेज करो, आप तैयारी करो कि हाँ ये है तो मुझे पाना है। यहां जाते वक्त, यहां बैठते वक्त आप ट्राई करो कि क्या ऊर्जा हमें स्पर्श कर रही है प्रभु की। यूं ही सिर्फ दौड़ धाम करी और खमास ने दिया और पूजा की और केसर चढ़ाया, भागा भागी करी, नहीं। अलर्ट, अवेयरनेस, जागरूक अवस्था कि हम किसके पास आए, जिनके पास आए उसके क्या अनुभव, कैसा हो। परमात्मा के पास जाने वाला व्यक्ति वो कैसे तैयार होता है? ये तो 3 लोग के नाथ राजा महाराजा। और आप सोचो कि आपको सिर्फ वो इनविटेशन आया कि शिवराज पाटिल को मिलना है, नरेंद्र मोदी को मिलना है, आपको एक इनविटेशन आया बस। तैयारी कितनी? एक संसार का एक सत्तावान व्यक्ति वो आपको बुला रहा है और आपकी पूरी तैयारी, कपड़े, गहने, व्यवस्था, व्यवहार, सब कुछ, बाल बाल सब, फेशियल वेशियल सब चेंज हो जाता है आपका। आप पूरे ब्यूटी पार्लर में जाके पूरे नए तैयार होके आ जाते हो, पूरा चेंज हो जाता है। एक अच्छे आदमी को मिलने के लिए भी आपकी इतनी तैयारी है। ये 3 लोग के नाथ दिवाली लोग आपको मिलने आ रहे और आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ना आप कुछ त्याग कर सकते, ना फ्रूट, ना स्वीट, ना नैवेद्य, ना धूप, ना दीपक, कुछ नहीं, सब मंदिर का। क्या लखा है? क्या लखा है? आपने रुपये लखा दिए तो क्या फर्क पड़ा? आप परमात्मा से करीब कहां जुड़े? आप नैवेद्य चढ़ाते, अंगरचना बनाते, आप फ्रूट रखते तो इतना आधा घंटा, पौने घंटा वो परमात्मा के साथ तो रहते हैं। केसर पूजा चढ़ गया, आप तो चले गए, पुष्प लगाए आप चले गए। क्यों भैया, ऐसा क्यों? परमात्मा के करीब आना है, अनुभूति के करीब आना है। कोई ये पदार्थों के, पत्थरों के करीब नहीं आना है। आपके जीवन को मूलभूत परिवर्तन लाना है कि वो करुणावान थे, मुझे करुणा आनी चाहिए। वो करुणा के नाते वो परमात्मा बन गए, मैं भी करुणा पाऊंगा। मैं गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, दुखियों के लिए मैं सहायता करूंगा। वो सहायता के बाद मेरे आत्मा को भी दुख न मिले, इसके लिए मैं जीव दया का सूक्ष्म पालन करने के लिए मैं रात्रि भोजन, सामायिक, प्रतिगण, वे सब कुछ ढंग से और सही दिल से, दिलो जान से करूंगा। दिखावा नहीं करूंगा, नकाब चढ़ा के नहीं करूंगा। करना है तो फाइनलेशन, तीर छूट गया तो निशाने पे ही लगना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं लगना चाहिए। करना ही है तो मन मक्खम बना के कर दो, क्योंकि ये आईना है। अब आप सोचो आपके लिए क्या संभव है। इस संभवता को लेके हमारे अंदर रही हुई चित्त में उद्विग्नता है, उसे दूर करे। और वो यूनान का युवक, उसने प्रयोग भी जल्दी करने के लिए बोला, प्रयोग जल्दी खत्म करो, मुझे भी अनुभव हो। हम भी वो अनुभव के करीब जाए। कल से शुरू करो। परमात्मा के पास आते हो तो लेके आओ मिठाई का बक्सा बड़ा, फ्रूट की पेटी लेके आओ। ऐसे कमजोर मत बनो। संसार के इतने सारे पैसे, इतने सारे पाप चारों ओर सिर पे घूम रहे, परमात्मा के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। कुछ ना हो तो नहीं लाना। आपके पास, आप नौकरी करते हो, आपका घर परिवार, आपकी दुकानदारी वो संभलती नहीं है। आप नौकरी में घर संभालना, बच्चे को फीस भरनी, खाना पिलाना, हाँ पैसा खर्च करना, लाइट बिल भरना, वो बिल, गैस वगैरह, सब्जी वगैरह लाना, बहुत परेशानी रहने के बाद आपके पास महीने के बाद भी 100 रुपये नहीं बचते हैं, तो आपको यहाँ मंदिर में कुछ चढ़ाने का काम नहीं। ऐसे भगवान ने कोई मांगा नहीं। आपके करीब जो है उसको पहले संभालो। लेकिन आपके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है, तो आपको भगवान को समर्पित करना चाहिए। भगवान ने जिस रास्ते करुणा के बताए वहां भी आपको जाना चाहिए। गरीबों की सेवा करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, साधर्मिक भक्ति करनी चाहिए। जो भी दुखी है उसको हेल्प करो, आपके पास हो तो। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो होगा,
बढ़ जाएगा आपके देते वक्त। यदि है और नहीं दे रहे हो तो उस लक्ष्मी ने ना बोल दिया है, ये योग्य नहीं है, मुझे बांध के रखता है, मुझे बांध के रखा है, इसके साथ रहना नहीं है, बच जाएगी, छोड़ के रखोगे तो वापिस आएगी। ऐसा होता है। हाँ, तुम्हारे संसार में किसी व्यक्ति को आपने मान दिया तो बोला इतना कंट्रोल पसंद नहीं है, वो चला जाएगा, भग जाएगा, और आपने उसको चल तेरे मन की खुशी है, प्रसन्नता है, तो ढंग से करना, वापिस आ जाए। हाँ मैं आ जाऊंगा तुरंत 2 घंटे में वापिस। वो आ जाता है 1.5 घंटे में, क्योंकि वो इजी है, स्वतंत्र है। जिसने बांध के रखा उसके पास नहीं रहेगी, जिसने छोड़ा वो वापिस आएगी। तो हमारे पास करुणा के आयम, उसको हम लेके आगे बढ़े। वितरकम इच्छामि दुक्कोड़म, एक से भाव निकल गया, दे चला गया साइड पर। अब कौन आया सामने? बदलाव कहां से आया? भोजन पर बदलाव। इतना परिश्रम करके, लोगों को बचाव करके परिश्रम इतना किया कि जिसके हिसाब से उनकी सुशीलता जो थी उससे भी वो हटके आगे निकल गया। ये परिवर्तन कहां से आया? बात इतनी है कि दुख के नाते यदि कुछ सुख मिल रहा है तो वो सुख ही है, और सुख के पीछे सुख है। ऐसा दुख, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो दुख सहन करना चाहिए। उसे मन में लगाओ नहीं कि दुख है, मन में आप उसे आमंत्रण दो ही मत, मन में वो जगह ही मत रखोगे इसका नाम दुख है। मन को डिलीट कर दो, ये दुख है ही नहीं। मन में डिलीट ही कर दो कि इससे मुझे दुख मिलेगा ही नहीं। हमने मान लिया कि भोजन नहीं करेगा तो दुख, पैसा नहीं कमाएगा तो दुख, शरीर नहीं संभालेगा तो दुख, लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो दुख, लोग हमें फंसा रहे, लोगों के साथ हम चालबाजी नहीं करेंगे तो वो हमें फंसाएगा, वो दुख। तो हमने सब रिएक्शन, सब शीर्षासन कर दिया। गलत भी बोलना चाहिए, झूठ भी करना चाहिए, गुस्सा भी करना चाहिए, किसी को मारना भी चाहिए, भोजन नहीं करेंगे रात को, टैबलेट्स वगैरह ये, तो भी हमें परेशानी। दुख हमने जगह कर दी मन में, तो दुख जगह हुई, तो उसके पीछे जो भी कुछ हुआ वो दुख संभालने के लिए हुआ, सुख के लिए कुछ नहीं हुआ। दुख के प्रोटेक्शन के लिए किया कि हाँ दुख ना आए, इसके लिए सब करना है। दुख तो आना ही है, दुख कहाँ रुकेगा? किसको नहीं आया? क्यों नहीं आएगा? वजह क्या है कि आपको दुख ना मिले? ऐसा कुछ है कि आपको दुख ना मिले? ऐसी कोई अवस्था हो तो बताओ, ऐसा कोई कार्य किया तो बताओ, ऐसा कोई आपका कुछ एंजल, कोई पावर, कोई चमत्कार हो तो बताओ कि दुख ना आए। आपके पास दुख ना आए, इसकी वजह क्या है? आप दुखी ना हो, उसकी वजह क्या है? दुख ना आए उसकी वजह एक भी नहीं है, दुखी ना हो उसकी वजह विचार है। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि आप दुखी हो जाओ, क्योंकि दुख तोड़ने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है, वो सामने से आएगा। दुख दूर करने के लिए रास्ता शायद है तो मेडिसिन है, शायद दवाइयाँ है, शायद भोजन है, लेकिन वो भी वापिस खड़ा ही है। तो दुख तो टू बी कंटिन्यू, दुख तो आने वाला है, आप कितना विरोध करोगे, दुख कहीं रुकने वाला नहीं है। लेकिन वो दुख आपको दुखी कर रहा है, वो दुख आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, वो दुख आपको परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप दुखी क्यों हो? मन में वो जगह बना दी, मन में वो जगह बना दी कि दुख आएगा, इसे दुख कहते हैं, इस दुख के नाते हमें संभालना चाहिए, ये दुख होगा तो हमें इसकी ये व्यवस्था, ये आयोजन करना पड़ेगा। तो दुख नहीं पाना, इसके पहले आयोजन शुरू कर दिया, दुख आया तो भी आयोजन शुरू कर दिया, और दुखी हुए किसकी वजह से? आयोजन थे भी तो भी, आपके साथ सब कुछ था तो भी दुखी। किसके पास पैसा नहीं था तो समझ लिया कि दुखी, गहना पहना है फिर भी दुखी, करोड़ों रुपये फिर भी दुखी। कोई बीमार आदमी था, अस्पताल में था, आईसीयू में था, परेशान था, तो लोग कहते कि बहुत दुखी है। अरे स्वस्थ है फिर भी दुखी। कोई अंधा है तो पता चलता है कि वो ठोकर खा रहा है, वो दुखी है। क्यों? आंख नहीं है, आंख है तो भी दुखी। दुख की वजह क्या? आपका देह, आपके पैसे, आपका परिवार, या आपका विचार? क्यों? वजह क्या थी? क्यों छिपा हुआ था ये सब दुख? किसके लिए छिपाया था ये सब? जो भी व्यवस्था संसार की जो आपने रचना की है, उस रचना के पीछे आपका मूलभूत हाथ है। तो आप इस संसार को संभालते संभालते इतने साल चले गए, तो आप दुख से परिचित नहीं हुए। दुख से परिचित होने के बाद आप दुख अवस्था में आप क्यों चल गए? दुख तो बहुत सारे सहन किए, दुख की तो यात्रा बहुत सारी लंबी चली, और दुख की यात्रा चलने ही वाली है, रुकने वाली तो है ही नहीं। तो दुख यदि निर्मित हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? दुख था इसके लिए दुख है कि आप अंदर से दुख की जगह रखिए, इसके लिए दुखी हो। यानी कि रिवर्स, आप सुख पाना चाहते हो, अंदर सुख है इसके लिए सुखी हो, कि अंदर सुख नहीं है इसके लिए सुखी नहीं हो। हमने दुख की बात पहले सोची ये आधा घंटा तक, कि आधे घंटे तक यही बात सोची कि दुख है या नहीं है। दुख कहाँ है? परिस्थितियों में है या मनस्थिति में है? यदि मनस्थिति में दुख है तो जगह किसने बनाई? मन ने तय किया इसे दुख कहते हैं,
तो मन में वो जगह है कि ये दुख है, ये दुख है, ये जगह है। इसका मतलब जब भी दुख आए तो उसका आयोजन, दुख ना है इसके लिए भी आयोजन, दुख है तो उसके लिए भी आयोजन। दुख दूर करने का हमारे पास बहुत सारे रास्ते आ गए। दुखी न होने के रास्ते कौन से? दुख और दुखी अलग है, दुख और दुखी वो अलग अवस्था है, वो दोनों अवस्था पे भिन्नता है। एक आदमी है, वो साधक है, और वो अपनी मौत को देखता है, और मौत को देखने के बाद उसे पता है कि ये तो आने वाला था, ये जर्जरित होने वाला था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो वो आने वाला था, वो देह को भिन्न किया, वो देह को अलग कर दिया, वो दुख को अलग कर दिया, वो जर्जरित अवस्था बुझाव को अलग कर दिया। वो अलग करने वाला कौन? विचार, सत्य, सम्यक दर्शन, मलिन सम्यक दर्शन नहीं, सत्य सम्यक दर्शन, निश्चय का सम्यक दर्शन, व्यवहार का सम्यक दर्शन नहीं। अब हमारे पास दुख की जगह है तो दुखी, सुख की जगह है तो सुखी, सुख के पीछे सुख है, सुख के पीछे दुख। आ जाओ घूम फिर के वहां पर वापिस। हाँ, सुख के पीछे सुख है, किस वजह से? सुख की जगह है हृदय में कि दुख की जगह है? यानी आपने हर परिस्थिति को सुखी मान लिया। भोजन नहीं मिला तो क्या माना? हम गरीब है इसके लिए भोजन नहीं मिला, हम बीमार है इसके लिए भोजन नहीं कर सकते, हम ज्यादा कोई रोग से परेशान है इसके लिए भोजन नहीं कर सकते, कि हमको उस तपस्वी आत्मा को देखना है, धन्य वो तपस्वी, वो भोजन नहीं करता, चलो आज भी मेरा भी योग बन गया, भोजन कम हो गया मेरा। सुख की जगह बना दी थी आपने, इसके लिए दुख आप पे हावी नहीं हो पाया, दुख ने आप पर हुकूमत नहीं की। आपके अंदर सुख छिपा था, वो सुख बाहर करने की आपने कोशिश की। आपके साथ वो सुख जुड़ा हुआ है जो परमात्मा के साथ जुड़ा था, जो परम तत्व को पा लिया। यानी कि हमारी ऊपरी स्थिति और हमारी आंतरिक स्थिति, हमारी सामान्य स्थिति और हमारी सर्वोत्कृष्ट स्थिति, ये अभिधान राजन को हमें मैसेज करती है, संदेश देती है। यदि ये निर्देश के सहारे हम जीना चाहे तो आराम से हम जी सकते हैं। सुख है या नहीं है? साधनों का, कल साधन सामग्री भौतिकता वो छोड़ने का समय आए और अवसर आए, तब आपका मन, आपके विचार, आपका अध्यात्म, आपका धर्म, आपके लिए हुई ये देशना, ये परमात्मा की बातें, उसका कितना प्रभाव आपके ऊपर है वो कैसे पता चलेगा? जब धर्म की बात, सच्चाइयों की बात, सुख की बात जब आपके जीवन के लिए ही उपकारी होगी, तब इस जीवन में इस धर्म का, इस सच्चाइयों का कितना प्रभाव है वो कैसे पता चलेगा? जब आपका त्याग निर्मित होगा तब। जितना त्याग सॉलिड, इतना सुख सॉलिड। जितना त्याग का बल बलवान, इतना सुख और ज्यादा बलवान। आपका सुख कोई छीन नहीं पाएगा, त्याग नहीं कर पाएगा, उसको तो छीनना ही याद नहीं तो कल त्याग नहीं कर पाए, न भोजन त्याग कर पाए, न गुस्सा त्याग कर पाए, न किसी के दो अलग भिन्न भिन्न शब्द निंदा ईर्ष्या त्याग न कर पाए, न पैसा त्याग कर पाए, क्योंकि ये सबके पीछे इतना सारा पाप, इतना सारी गलतियां, इतनी सारी दुख की दुनिया खड़ी है ना, जिससे हम अपरिचित हैं। आज भी करो तो चलेगा। एक बार एक तो यूनान की एक कथा है। एक बार एक व्यक्ति वो बोल रहा था, मुझे मौत से कोई डर नहीं है, मेरे शरीर में यदि कोई भी छेदन मेदन हो तो मैं परेशान नहीं होता हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं। ये बात उसने चारों ओर अनाउंसमेंट, ढंढेरा पिटता रहा, मैसेज करता रहा, चारों ओर लोगों को खबर चल गई कि ये आदमी ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। 10 दिन के बाद सम्राट ने उसे बुलाया कि ये सब क्या बातें करता रहता है तू, कि तुझे दुख को दुखी नहीं लगता है, तुझे कष्ट सहन करना पसंद आता है, तू दुखी नहीं होता है, तो अजर अमर आत्मा है, ये भिन्न है, ये क्या है सब कुछ तू बोलता है ना, उसमें सच्चाई नहीं लगती है। तो ये क्यों? हमें करना है, प्रयोग करना है, हम कर्ता में मानते हैं, हम करने में मानते हैं, हम बोलने में नहीं मानते। ठीक है, यूनान के वो राजा ने उसका प्रयोग शुरू किया। प्रयोग शुरू करने के साथ उसको पकड़ लिया और सब सैनिकों को बोल दिया उसका पैर अलग कर दो। क्या बात है, अब पता चलेगा कि कितना गहरा प्रभाव है विचारों का, धर्मों का, सच्चाइयों का, अध्यात्म का। वो करीब आया और करीब आने के नाते उसने बोला, इधर आओ, पैर को तुम अलग करना चाहते हो ना, इसको यूं करो तो जल्दी अलग हो जाएगा। राजन के तू पागल है क्या? तेरे पैर को अलग करने के लिए तू ही सिस्टम बता रहा है। तू बोल कि मुझे दर्द हो रहा है, ये छोड़ दो। मैं क्यों बोलूं, मुझे दर्द हो ही नहीं रहा, ये कष्ट है ही नहीं।
अरे कि तेरा एक पैर हम अलग कर देंगे, अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरा तो है ना मेरे पास, मैं तो वो अमरता तक पहुंच गया हूं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काट डालो इसका पैर, काट डालो, मजा आएगा, काट डालो, दोनों काट डालो। अरे कि तू तो पूरा पागल है क्या, हम एक की बात कर रहे, तू दो की बात कर रहे। तो क्या पागल मैं नहीं, पागल आप हो। आज तुम मेरे एक पैर ले रहे हो, मौत मेरा सब कुछ लेने वाली है। और सबसे बड़ी महत्व की बात, मुझे जो अनुभव है, मुझे जो पता चला है, उसके हिसाब से एक काम करो, आप भी धीरे धीरे मत करो, जल्दी करो। आप भी प्रयोग सिद्ध हो जाए, मेरा भी प्रयोग सिद्ध हो जाए, आपका भी प्रयोग सिद्ध हो जाए और मेरा भी प्रयोग सिद्ध हो। मैं सोचता था कि आत्मा के शाश्वत है, मैं भी सोचता था कि सुख मिलने वाला है, मैं भी सोचता था कि दुख तो मुझे असर कर ही नहीं रहा है। अब मेरा प्रयोग कब तक सिद्ध हो ही नहीं रहा था। अब धीरे धीरे प्रयोग मत करो, जल्दी कर दो। राजन ने उसको छोड़ दिया। ऐसे लोगों के साथ क्या असुर करें, उसको मानेंगे तो भी वो मरने वाला नहीं है, उसको काटेंगे तो कटने वाला नहीं है, उसको दुख देंगे तो दुखी देने वाला नहीं है। उसके आंखों में सुख देखा था, उसके आंखों में निर्भयता देखी थी, उसके आंखों में शाश्वत स्वरूप देखा था कि आत्मा नित्य है। दुख को सहन करना वो सुख की पराकाष्ठा है, तो दुख हमें मंजूर है। कौन से सुख के पीछे सुख, सुख के रास्ते भगवान ने बताए हैं। पहली मगज में बात फिट कर लो, दीक्षा लेनी नहीं है। आप मगज में ऐसा सोचोगे बाबू दीक्षा की बात करेंगे, भूल जाओ सब कुछ, अपने को मालवा नहीं छोड़ना, अपने को अपना घर बंगला कुछ छोड़ना नहीं, परिवार कुछ छोड़ना नहीं, ऐसा शरीर देह कुछ छोड़ना नहीं, हमें दर्द लाना ही नहीं, हम जहां बैठे सही है, हमें कुछ भी छोड़ के जाना नहीं। लेकिन सुख है तो सुख के रास्ते चुने। यदि भगवान ने सुख, यदि समाधि में सुख, यदि विचारों में सुख, यदि परिस्थितियों और मनस्थितियों में बताया है, और सुख यदि कॉम्प्रोमाइज में बताया है, सुख यदि मैं यानी कि स्वयं की आत्मा की भावनाओं में, अध्यात्म में बताया है, तो उसको हम चुन सकते हैं, उसको हम जान पे लगा सकते हैं। सुख किसे कहेंगे, हमारी स्थिति क्या है, भगवान ने आत्मा की स्थिति क्या बताई है, वास्तविक मानव की स्थिति क्या होनी चाहिए। मानव जीवन मृत्यु के करीब जब पहुंच रहा है, तो मृत्यु यदि आपको बदल सकता है तो वो कैसे, क्या बदलाव ला सकता है मृत्यु। पीड़ा आप में क्या बदलाव ला सकती है, पैसा आप में क्या बदलाव ला सकता है, परिवार क्या बदलाव ला सकता है, या तो भोजन क्या बदलाव ला सकता है, आपके साथ जुड़ा हुआ आपका समाज, सोसाइटी, आपका पद प्रतिष्ठा, वो आपके साथ क्या बदलाव ला सकते, आपके कर्म आपके साथ क्या बदलाव ला सकते। ये सबकी ताकत नहीं है, आप क्या बदलाव ला सकते हो। किसी की ताकत नहीं है, न परिवार, न पैसा, न कर्म, न देह, न तुम, किसी की ताकत नहीं है। लेकिन आपके अंदर छिपा हुआ कोई ऐसा परमात्मा है जो बदलाव ला सकता है। आप किस बदलाव को चुनना चाहते हो, यानी कि किस चरण पर आप जाना चाहते हो। आपका खुद का अटेंशन, आपका ध्यान, आपका एकाकार कहां पर हो। आपका बदलाव संभव है, समाज बदलेगा, जग बदलेगा, दुनिया बदलेगा, तभी संभव है। आपका बदलाव ने, आपके बदलाव के सहारे आपने किसको चुना, आपके बदलाव में आपके कौन सी यात्रा, कौन से कदम, आपका टारगेट, आपका उत्साह, उमंग, आप कितने कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। विचारों में बदलाव नहीं आ रहा है तो फिर ये जीवन बदलने की पूरी संभावना भी नहीं है। विचार में यदि बदलाव सही तरीके से सार्थक और सकारात्मक होगा तो वो विचार ही आपके जीवन को बदलते रहेगा। यानी कि जीवन बदलने का सबसे श्रेष्ठ उपाय कोई हो तो जगत को भूलने का है, स्वयं की याद आ जाएगी। जीवन को बदलने का, जीवन को सफल बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का यदि कोई उपाय है तो जो चीज मेरी नहीं है, जो पराई है, उससे मेरे आकर्षण और मेरी आसक्ति को मेरे को दूर करना है। दुख नहीं चाहिए, इसके लिए रास्ते हैं। यदि पीड़ाओं से व्यथित है तो सोच लो, क्या मृत्यु बदलाव ला सकता है, ये ज्ञान बदलाव ला सकते हैं। गुरु महाराज राई कोश या गुरु महाराज साक्षात रायन सूरी महाराज साक्षात विद्यमान हो तो बदलाव आ सकता है, कि रायन सूरी महाराज का ग्रंथ हो तो बदलाव आ सकता है। वो होते तो यही बताया था, नहीं होता तो यही बताते। यानी बदलाव लाने के लिए क्या आपको ताकतवर चीज चाहिए। आपके बदलाव के लिए आप सोचो कि मेरे बदलाव के लिए मुझे क्या चाहिए। एक जो काट लग जाती है, जंग लग जाता है ना, तो उसके ऊपर ऑयल डाल देता है, थोड़े दिन के बाद वो पूरा जो जंग होता है वो क्लियर हो जाता है। एक सफाई करने के लिए थोड़ा कुछ कहीं पर भी कचरा पड़ता होता है तो वहां पर सफाई हो जाती है, लेकिन वहां ऑयल होता है, ज्यादा कोई दूसरे दाग होते हैं, ज्यादा कोई चिक्कड़ होती है तो उस पर एसिड डाला जाता है। क्यों, सफाई करनी है। जितना गहरा दाग, जितनी मलिनता, जितनी गंदगी, जितनी परेशानियां ज्यादा, उतना जोर ज्यादा।
आप कौन सा जोर लगा रहे हो आपके बदलाव के लिए? विचार भी कितने हैं, विचार के सहारे अनुसरण भी कितना है, अनुसरण के सहारे अनुभूति भी क्या है, अनुभूति के सहारे हम यदि आते हैं मृत्यु के करीब तो हम वो मृत्यु के करीब आते ही नहीं। मृत्यु किसकी होती है? विचारों की नहीं, देह की होती है। मृत्यु के सहारे हम जो भी जुड़े हैं वो विचारों से है, और विचारों से जुड़ने के बाद बार बार मर रहे हैं, क्योंकि देह एक बार मरना था, उसके पहले बार बार मर रहे हैं। देह का एक बार विलीनीकरण था, लेकिन उस देह को पकड़ के रखा तो वो हर दिन मरता रहता है। क्यों मरता रहता है? किसने मारा? उसने। कौन मार रहा है? परिस्थितियों ने। परिस्थितियों ने क्यों मारा? कुएं में बाल्टी में पानी था कि नहीं था? बाल्टी में पानी था या कुएं में पानी था? कुएं में पानी नहीं था या बाल्टी में नहीं था? क्या था? रिजल्ट क्या आया? कुएं में ही नहीं था। तुम्हारे अंदर एक आंतरिक स्थिति में एक परमात्मा का निर्माण हो सकता था। तुम जो थे उससे भी अच्छे आप बन सकते थे। तुम्हारे पास वो पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक निर्णय था। तो आपको ये दुनिया मिलने के बाद ये आत्मा का शाश्वत स्वरूप क्या हो सकता है? हमने सिर्फ पुरुषार्थ नहीं किया, हमारे पास सिर्फ वो फाइनल मैटर नहीं है, हमारे पास वो ध्यान केंद्र के लिए हमारे पास वो मोड नहीं है, वरना तो ये सब कुछ संभव था। एक सोचो छोटी बात, आप एक अच्छे इंसान हो और आपको पता चला कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। मैं दो चीज यहां कह रहा हूं, आपकी परिस्थिति और आपका ध्यान। आप ध्यान में कितने एकाग्र, ध्यान की धारणा में आप कितने स्थिर रह सकते हो? आप अच्छे इंसान हो, आपको पता चला कि मैं किसी को हेल्प कर सकता हूं, सहायता कर सकता हूं, तो मुझे करनी चाहिए। तो आप गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी में जाते वक्त आप गिर गए, पूरी गाड़ी गिर गई। आप तो गिरे, गाड़ी भी गिर गई और आपको लगा। अब आप गिर गए तो आप गाड़ी से बाहर निकल गए, बड़ी बस से, और बस से जैसे बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद आपको पता चला कि बहुत सारे लोग अभी अंदर है, उनको इधर से उधर से निकालना चाहिए। तो आप दौड़े वहां पर 2 घंटे के लिए, आपने निकालते ही रहे, 15-20 लोगों को बाहर निकाल दिया। आपकी एनर्जी कहां से आई इतनी सारी? आपको लगा नहीं? कुछ लगा था, लेकिन ध्यान वही नहीं था। वो एनर्जी आने के नाते आपने 20 लोगों को निकाला, 20 लोग बाहर आ गए, गाड़ी दूर पड़ी है, दूसरे सारे लोग इकट्ठे हो गए और आप इनकी मेहनत करते करते आप दूर खड़े रहे और किसी ने बोला कि भैया आपको लहू निकल रहा है। तब आप बेभान हो गए, आपको दर्द महसूस होने लगा, आप परेशान हो गए। 20 लोगों के पहले आपको लहू निकला था, लहू निकलता रहा था, लेकिन आपका टेंशन, आपका ध्यान सिर्फ ऐसा ही था कि ये पसीना है, मुझे कुछ नहीं करना है, लोगों को बचाना है। क्यों ध्यान वहां एकत्रित हो गया? सक्षमता थी आपके अंदर, वो एनर्जी थी, यानी कि डेवलप नहीं हुई, उसे कोई रास्ता नहीं मिला। यानी कि हम वो कादो कीचड़, वो छोटे से एक परिमाइश में रह गए, दलदल में रह गए, वहीं फंसना, वहीं कुटना, वहीं मरना, वहीं जीना। हमें नई कोई यात्रा नहीं मिली, नया जीवन नहीं मिला। ये यदि सामान्य इंसानों में भी, यदि सामान्य सोचों के सहारे भी, यदि दुख को भी वो छोड़कर, दुख को नजर पे न रखकर, दुख में उसका कोई इमेजिंग नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, फिर भी वो आगे निकल सकता था और निकल गया। 20 लोगों को उसने बचाया, और 20 लोगों को जब बाहर निकालता है और आपको किसी ने बोला, तब आपको दर्द का महसूस होने लगा। क्या है? तब आपका मन सीधा वहां चला गया और वो मन वहां जाता और वहां पर सब ट्रीटमेंट शुरू किया। आपने पाटापिंडी करनी है, दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है, कांच में देखा क्या हो रहा है, ये तो हो जाएगा, डॉक्टर की ट्रीटमेंट कैसा है, अभी ये क्या हो रहा है, कितने दिन दवाई लेनी है। क्यों? 2 घंटे तक आपको कुछ दर्द महसूस नहीं हुआ। वजह क्या? बात यह है, दुख सहन कर सकते हैं, सिर्फ ध्यान को केंद्रित करना है। बात इतनी है कि यदि हमारी एकाग्रता यदि सही ढंग से हो तो हमें कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं हो सकती, कोई भी चुनौती हम आसानी से पार कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे प्रसंग है, मैं आपको कह सकता हूं। एक राजू भाई है, विनय राजू भाई, जो अहमदाबाद में जो पालीताना की संघ निकालने वाला था, लेकिन वो थोड़ी सी परेशानी हो गई तो बच्चों के पालीताना से बल्लभीपुर से पालीताना के संघ वैशाख महीने में समर वेकेशन में छोटे बच्चे 6 से 25 साल के बीच के बच्चे, तो जब अहमदाबाद में जाने का हुआ, खानपुर में थे तो मैं खानपुर में ही बड़ा हुआ और खानपुर में उसको अभी भी माकू सेठ का बंगला, उनने आज से 100 साल पहले 85 ईयर्स उसके पहले सब बहुत बड़ा एक उनके संघ निकाला था अहमदाबाद से। उसमें पुराने जमाने के रथ, राजा, महाराजा सबको इनवाइट किया। वही संघ के लिए उनके पोते को पता चला कि मुझे भी ऐसा करना है, तो उनने भी ये बात शुरू की। तो उनने भी एक चहल जगह की, एक अच्छा बढ़िया संघ निकाल दे। तो वो वल्लभीपुर से पालीताना 8 दिन का संघ
बच्चों के लिए इतनी सारी तैयारी की, इतना प्लानिंग किया, इतने सारे सोर्सेस, इतने सारे वो मूवीज वगैरह बच्चों को तैयार करने के लिए, क्रिया के लिए, आचार के लिए, ऐसे ऐसे अच्छे लेक्चरर सब कुछ तैयार किया। और वो प्राचीन परंपरा सब कुछ के साथ और प्राचीन अर्वाचीन सबको लेके तैयारी हुई। 10,000 बच्चों की लिमिट थी, 8,500 बच्चे हो गए, सब ग्रुप में ज्वाइंट हो गए। उस व्यक्ति ने क्या किया, मैं ये कह रहा हूं, उस व्यक्ति ने आज से ये 10 साल के अंदर की बात है, वहां पर पानी में पूर आया और पानी के पूर में सब लोग भी कहीं ना कहीं फंस गए, गाड़ी में, ट्रेन में वगैरह में। तो वो खुद भी वहां था, वो व्यक्ति वहां था और उसने अपनी गाड़ी छोड़ी, सबको बचाने में लग गया। 6 घंटे तक उसने फाइट दी, कैपेबल था, स्विमिंग था, तर सकता था, सबको लेके बाहर आ गया। एक आपकी सेंस, वो आपकी सेंस एक नए अंदाज से नई जगह पर रुक जाती है या तो नई जगह पर चली जाती है। वो नई जगह वो आपका तीव्र ध्यान है, लेकिन आपका वो लक्ष्य तैयार होगा तो वो ध्यान वहां पर पहुंच जाएगा, लक्ष्य नहीं होगा तब तक वो ध्यान ही फिजूल है। आज के ही न्यूज में की बात है कि दुबई में एक छोटा सा प्लेन वो क्रैश होने की तैयारी थी, एक ही लोग ने 60 या 70 लोगों को बाहर निकाल दिया, एक ही लोग ने। जो भी है, मैं ऊपर से देखा, लेकिन कहने का मतलब ये पावर कहां से आया, मैं तो ये आपको टच करना चाहता हूं, ये पावर कहां से आया। एक व्यक्ति मास्टर समल कर रहा है तो